और मारने का जैसे ही प्रयत्न किया, तो भाई भगवान का तो वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे मारना चाहेगा तो उसे मैं मारूंगा। अब दाव किसका चलेगा? भाई भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान का दाव चल गया। पूतना कहने लग गई मुच्यता मुच्यता, अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। कितने दयालु हैं। और इसी दयालुता का वर्णन सुन करके निर्गुण ब्रह्म का ध्यान लगाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की इन कथाओं के प्रति आकर्षित होकर के भागवत जी का अध्ययन करते हैं। अहो वकीयों स्तन कालकूट, देखो भगवान की दयालुता कृपालुता देखो। जहर लगा करके जो भगवान को मारने आई, ऐसी उस पूतना को माता की गति प्रदान कर दी, जो गति देव की यशोदा को बाद में मिलेगी, लेकिन इसको पहले दे दी। अरे इसके उस राक्षस शरीर को, इतने विशाल शरीर को जब जलाया गया ना, तो उससे सुगंध फैल गई चारों तरफ। कहते हैं कि पूतना को देख, पूतना जब आई ना, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। भगवान ने नेत्र किस लिए बंद किए? विद्वान लोग बड़े कारण बताते हैं। भाई सीधा है, भगवान के सामने तो किसी की भी माया नहीं टिक सकती। और आ गई थी यह नंद भवन के भीतर तक, क्योंकि अभी भगवान 6 दिन के हैं, कमरे से भी बाहर नहीं जा सकते। इसलिए भगवान ने सोचा अभी इसको देख लिया, इसकी माया सारी गायब हो जाएगी, असली रूप में आ जाएगी, यहाँ हो हल्ला होगा, सब डर जाएंगे। इसलिए पहले तो इसके प्राणों का सिंचन करता हूँ, ताकि यह बाहर तक तो आए, फिर बाहर अपने असली रूप में आ जाए, तब तक यह तो सब बचे रहेंगे। चले आगे। नंद बाबा मथुरा से जब लौट कर के आ रहे थे, उस विशाल मृत शरीर को देखा, लेकिन जब पता चला कृष्ण सुरक्षित हैं, समस्त ब्रजमंडल भी सुरक्षित है, वसुदेव जी को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सही ही अंदेशा लगाया था, कुछ न कुछ घटना घटने वाली है, अवश्य ही वह महापुरुष हैं। ऐसा करके उनका धन्यवाद करते हैं। भगवान का यह दिव्य प्राकट्य भक्तजनों को आनंदित करने के लिए हुआ है। और देखो भगवान की बड़ी अद्भुत लीला। पूतना के शरीर पर से जब यह ग्वालिनी भगवान को लेकर के आती हैं, तो वही बूढ़ी बूढ़ी ग्वालिनी थी, कहने लगी इसे किसी की नज़र लग गई, नज़र उतारो। तो गो रज गोमय इत्यादि का टीका लगाया, गाय की पूंछ को घुमाया और बड़े उपाय किए, और जो उपाय किए उनका यहाँ वर्णन है। भगवान के नाम ले ले करके और भगवान के ही शरीर के अंगों को सुरक्षित करते हैं। कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु, क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। भगवान गोविंद खेलते समय इसकी रक्षा करे, सोते समय भगवान माधव इसकी रक्षा करे। यह सब कवच है। हमारे यहाँ भगवान की स्तुति के जो स्तोत्र इत्यादि होते हैं, उनके 8-10 प्रकार बताए गए हैं स्तुति पाठ में। यह नाम रूपी कवच है भाई, इनको धारण किए रहो ना, किसी विपत्ति में आओगे ही नहीं। जैसे सैनिक योद्धा होता है ना, कवच पहन करके युद्ध में जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, तो यह सब बुलेट प्रूफ जैकेट हैं।
दिन में 3 बार संध्या की जाती है, सुबह, मध्याह्न और सायंकाल। संध्या में यही होता है, भगवान को याद कर लो बस। दिन में 3 बार भोजन करना आवश्यक होता है, सुबह बालभोग, दोपहर में और सायंकाल। ऐसे ही 3 बार भगवान का भी भजन करना आवश्यक होता है। सीधा सा प्रण ले लो भाई, जितनी बार भोजन उतनी बार भजन, जितनी देर भोजन उतनी देर भजन, बस। और हम कुछ नहीं मांगते। जितनी प्रकार का भोजन उतनी प्रकार का भोजन। अच्छा, मिठाई बनाया, कुछ नमकीन नहीं बनाया, एक सब्जी बनाई तो बनाए, 2 ही बनाई 4 बना लेते, रोटी बनाई पूड़ी बना लेते, पराठा बना लेते। अपने लिए तो रोज नया नया चाहिए, और भगवान के लिए डब्बा भर करके मिश्री एक साथ ही रख दी, 1 महीने चल जाएगी, 2 महीने चल जाएगी। रक्षा भगवान की करें। अरे भगवान को भी जब रक्षा की आवश्यकता है तो भाई हम तो मनुष्य हैं, हमें तो 4 बार करना चाहिए फिर। जब भगवान को ही रक्षा की आवश्यकता है, भगवान की रक्षा इस प्रकार से होती है, तो हमको तो अधिक आवश्यकता है। हमको तो फिर 4-4 बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने चाहिए, 4-4 बार करना चाहिए एक काम को। जैसे हमारे यहाँ मारू परिवार है ना, इनमें परंपरा है, भगवान को 2 बार दंडवत प्रणाम करते हैं। तो कोई नया सदस्य होता है तो भी हम पहचान जाते हैं, हाँ भाई ये मारू परिवार से। और इनके देखा देख इनके कुछ संबंधी वगैरह भी साथ में आते हैं, तो ये 2 बार करते हैं तो वे भी 2-2 बार करने लग गए। अरे यशोदा सुन, लाला को दूध पिला करके देख, लाला दूध पीता है तो स्वस्थ है। तो बच्चा ठीक है या नहीं है, इसी से पता चल जाता है। दूध ठीक से पी रहा है, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है। भगवान को स्वस्थ जान करके सब बड़े प्रसन्न हैं। आनंद यूं ही चलता है। अब कुछ लोग हैं जो नंद बाबा को आ करके कहने लगे, कुछ ग्वालिनें हैं मैया यशोदा को आ करके कहने लगी, तुम्हारे यहाँ लाला हुआ, हमको थोड़ा देर से खबर लगी। हमें पहले पता होता तो हम भी आ जाते उस उत्सव में, हम चूक गए। नंद बाबा कहता है कोई बात नहीं, अपना ही लाला है, फिर से उत्सव कर लेते। मैया भी यही कहती है, अपना ही लाला है, फिर से उत्सव कर लेते। 3 महीने बाद में भगवान का जन्म नक्षत्र पुनः जब आया, कहते हैं उस समय भगवान ने पहली बार करवट ली है, और पहली बार करवट ली है, इसी की प्रसन्नता हो गई और यही उत्सव हो गया। पुनः ब्रजमंडल के अंदर जय जयकार होने लगी। सब ब्रजवासी एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के गाने लगे कि बाबा नंद जी बधाई। बाबा नंद जी बधाई, तिहारे अंगना, बाबा नंद जी बधाई, तिहारे
भगवान के नंदोत्सव का आनंद तो अपार है। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव भगवान से कहते हैं, भगवान का अवतार तो हुआ और अवतार लेकर के भगवान ने करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी जनक प्रभु, बड़ी अद्भुत अद्भुत कर्ण रम्याणी, कानों को प्रिय लगे ऐसी लीलाएं की है। भाई आंखों को प्रिय लगे, यह तो जो उस समय प्रकट थे उनके लिए था, अब तो सुनने वालों को तो कानों से प्रिय लगे। तो भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की है। सत्वम च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंस है, और भगवान की कथा ऐसी है जो भगवान के चरणों में भक्ति की प्रेम की प्राप्ति कराने वाली है, हृदय के दोषों को नष्ट करने वाली है, और साथ ही साथ भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, तत्पुरुषे च सख्यम, तत्पुरुषे जो भक्त लोग हैं उनका संग देने वाली है। स्वयं के अंदर आप भक्ति के लक्षण प्रकट करोगे तब ही आपको भक्तों की पहचान होगी। दुर्योधन से किसी ने कहा जाओ कोई सज्जन व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। अब दुर्योधन ढूंढ करके खाली हाथ आ गया, उसे कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। और युधिष्ठिर जी महाराज से कहा जाओ कोई दुर्जन व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। अब युधिष्ठिर जी महाराज को कोई दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसके लिए सृष्टि वैसी ही हो जाती है। स्वयं भक्त बनोगे तब आप भक्त को पहचान सकते हो। तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान में भक्ति की प्राप्ति हो। और भगवान में भक्ति की प्राप्ति किस लिए हो? ताकि हमें भक्तों का संग मिले, सत्संग मिले। भक्ति के अंदर भगवान के नाम की महिमा है। साक्षात भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ रहे ऐसी महिमा नहीं है। भगवान की भक्ति हो, उस भक्ति को भगवान स्वीकार कर ले, बस। भक्त केवल इतना ही चाहता है। भगवान हर क्षण और मेरे सामने प्रकट रहे, ऐसा तो संभव नहीं। सदैव साथ भगवान का, यह तो मुक्ति हो गई। 5 प्रकार की मुक्ति आपको बताई। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य। सामीप्य यानी हर समय भगवान के समीप रहना, यह मुक्ति है। और भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, भक्त तो भक्ति चाहता है। और भक्ति दृढ़ होती है सत्संग से। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। महाराज परीक्षित ने कहा, यदि मैं अधिकारी हूं सुनने का, मुझे श्रवण का अधिकारी समझते हो, तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन करो। मुझे अधिकारी समझते हो। पात्रता कैसे आती है? विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता, विनयता से पात्रता आती है। आप लोगों ने भी सुनी होगी वह बात, या कहीं पढ़ी होगी कि ऐसा मत कहो कि माता पिता हमारे साथ रहते हैं। नहीं, हम उनके साथ रहते हैं। अर्थ एक ही है, लेकिन भाव बदल गया। वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे, कितना भाव में अंतर हो गया है।
एक में अहंकार है, एक में विनम्रता, अहम भाव। यह अच्छा नहीं है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, मुझे श्रवण का अधिकारी मानते हो तो सुना, मैं सुनना चाहता। तो फिर कहते हैं, तीसरा महीना हुआ, भगवान ने पहली बार करवट ली, उसी का उत्सव होने लगा, भीड़ बढ़ गई। अब 3 महीने के हो गए। इसलिए क्या है कि 3 महीने में तो थोड़ा भाई घर से बाहर थोड़ा बरामदे तक बालक को ले आते हैं। पहले तो केवल 6 दिन के थे, इसलिए पूतना को अंदर तक जाना पड़ा था, लेकिन अब तो 3 महीने के हो गए। इसलिए घर में जब भीड़ बढ़ने लगी तो अब तो करवट लेने जितने हो गए, पालना में स्वयं अकेले भी सो सकते हैं। भीड़ बढ़ने लगी, भगवान को दूध पिलाया, नींद आ गई तो भगवान का पलना बाहर बरामदे में सकट के नीचे सरका दिया, यहाँ सुरक्षित रहेगा। अब उत्सव हो रहा है। जब जन्म का उत्सव हुआ तो वही मामा ने खिलौना भेजा पूतना के रूप में। अब 3 महीने बाद में फिर से उत्सव हो रहा है, तो भाई बच्चे के ननिहाल वालों को तो फिर भेजना पड़ेगा। तो कंस को खबर लगी, भाई उत्सव चलो, तो चलो भेजो, अब मामा जी भेजो। तो मामा जी ने भेजा, सकटासुर आया, अदृश्य रूप में आया, किसी को दिखाई नहीं देता है। बड़ा इसने प्रयत्न किया, उस सकट के नीचे ही दाब दूं कृष्ण को। भगवान जग गए, देखा अपनी नन्ही सी लात उछाली भगवान ने, तो सकट के सहित आकर के इसका भी कल्याण हो। मामा जितना बलवान, भांजा उनसे भी बलवान, मामा के भेजे खिलौने को तुरंत तोड़ दे। सकटासुर की कथा का वर्णन आता है, इसके पूर्व जन्म का वर्णन यहाँ बताया भी है। वही जो दुष्ट हैं, इन दुष्टों का भी उद्धार हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? भाई भगवान के हाथों मरने से तो इनकी मुक्ति हो रही, लेकिन पूर्व जन्म का इनका प्रारब्ध ऐसा है कि भाई इनको मुक्ति मिल रही है। गीता जी के अंदर एक बात आती है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो जायते। भाई रावण था तो ब्राह्मण, लेकिन राक्षस कहा गया है। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं, ऐसा था। भगवान शंकर का भक्त भी था बहुत बड़ा, दिव्य स्तोत्र की रचना की, लेकिन फिर भी उसे राक्षस कहा गया। तो वह ऐसी ही स्थिति थी। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो की जायते। यह कुछ न कुछ पूर्व जन्म के कोई भजन करने वाले थे, लेकिन योग भ्रष्ट होने के कारण इनकी ऐसी गति हुई। लेकिन भगवान की भक्ति अमोघ है। जैसे कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वैसे ही भगवान की भक्ति अमोघ है। वह आपको बचा ही लेगी यदि निष्काम होकर के कभी आपने भगवान की भक्ति की है। हाँ, केवल किसी कामना से यदि भक्ति की है तो कामना पूरी होती है, उसका फल अमोघ नहीं होता। लेकिन निष्काम होकर के यदि कोई व्रत नियम इत्यादि आपने किए, उसका फल अमोघ है, और वह आपका उद्धार इस प्रकार से भी करवा देती है। यदि कभी आप योग भ्रष्ट भी हो गए तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति द्वितीय स्कंद में दोनों प्रकार बताए थे, तो यह सद्यो मुक्ति वाला प्रसंग है। भगवान का लालन पालन यहाँ चल रहा है, और
ब्रज की गोपिकाएं जिनके लिए तो कृष्ण ही सर्वस्व है। नंद भवन के अंदर ही भगवान का दर्शन करने आती है, क्योंकि अभी तक भगवान बहुत छोटे हैं। ऐसे ही भगवान को मारने के लिए कंस का भेजा हुआ राक्षस तृणावर्त बवंडर के रूप में आता है। भगवान उस समय मैया की गोदी में है, अपना भार बढ़ा लेते हैं और इतना भार बढ़ा लेते हैं कि मैया को लगता है बहुत भारी हो गया आज तो लाला। अब क्यों इतना भारी हो गया ध्यान नहीं दिया, नीचे बैठा दिया। भूमि में बवंडर आया, उड़ा करके ले गया, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। दैत्य के शरीर के ऊपर कृष्ण को प्राप्त करके पुनः लेकर के आए। पुनः वही सारा का सारा क्रम, इनकी नजर उतारी, जो भी करना था सब किया। मैया यशोदा अपने लाला को गोद में बैठा करके दुग्ध पान करा रही थी और भगवान के मुखमंडल को निहार रही थी। पीत प्रायश्य जननी सातस्य रुचिरस्मित है, मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे इदम। भगवान के मंद मधुर मुस्कान को देखा, उसी में खो गई। भगवान ने भी लीला की। दूध पीने के बाद में बालक को नींद आती है, सोने के लिए भगवान ने जम्हाई ली, उबासी ली, अपना मुख खोला, मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मानो बता रहे हो मैया, तुम्हारा दूध अकेला मैं नहीं पी रहा, सारा विश्व उससे पल रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस प्रकार से भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन विनय पत्रिका इत्यादि में किया, ऐसे ही श्री सूरदास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विशद वर्णन किया। भगवान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो भगवान का सुंदर श्रृंगार, सुंदर आभूषण इत्यादि सब धारण होता है और होता है। उसी समय एक दिन कि गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेवः प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज आए गोकुल में, नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हमारे यहाँ दो बालक हैं, इनका नामकरण कर। गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखो तुम जानते हो मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित, कंस को खबर लगी, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नंद बाबा ने कहा, एक काम करते हैं, आप गोष्ठ में विराजो, गौशाला में विराजो और वहीं इनका नामकरण सीधे साधे संपन्न कर दो, बस अधिक ज़्यादा उत्सव इत्यादि हम नहीं करेंगे। तो सारी व्यवस्था हुई गौशाला के अंदर। दोनों माताएं यशोदा और रोहिणी दोनों बालकों को लेकर के बैठी। नंद बाबा ने, गर्गाचार्य जी महाराज ने इनका नामकरण किया। सबसे पहले जो बड़ा है उसका नामकरण हुआ, तो अयम ही रोहिणी पुत्र है, राम रमयन सुहृदो गुणै। अपने गुणों से सबको यह प्रसन्न रखेगा, इसलिए इसका नाम राम, बल की अधिकता होगी तो बलराम हुआ। संकर्षण इत्यादि और भी नाम बता। और फिर भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया कि हे नंद बाबा, बहुनी संति नामानी, इसके नाम तो बहुत सारे हैं। अलग अलग युग में यह अलग अलग वर्ण धारण करता है। इस समय कृष्ण वर्ण करके आया है तो इसका नाम कृष्ण है। मैं तो सबको जानता हूं, लेकिन यथा समय अपनी लीलाओं के द्वारा तुम्हारे सामने भी इसके नाम प्रकट हो जाएंगे।
अरे नंद बाबा, तुम्हारा यह पुत्र किसी भी प्रकार से भगवान श्री नारायण से कम नहीं है। जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम्हारा यह पुत्र तुम सब ब्रजवासियों को उबार लेगा। नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए। नंदः प्रमुदितो मैंने आत्मानं पूर्णमासीसम्, मेरी सब आशा अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मैं धन्य हो गया। नामकरण के समय जन्म पत्री के अनुसार और पूरे भविष्य का वर्णन भी किया जाता है और सब बताया जाता है, तो जिसे सुन करके माता पिता के मन में आनंद होता ही है, भाई अच्छा भविष्य हो। तो भगवान श्री कृष्ण का तो अच्छा बताया, इसलिए इनको बड़ा आनंद है। कृष्ण के नाम कितने हैं भाई, कृष्ण के नाम तो अनंत है और नाम तो वास्तव में भगवान का ही है। जिसको जो नाम अच्छा लगे उस नाम को अपना इष्ट मानो। नाम ही मंत्र है कलयुग में तो, और मंत्रों की साधना करना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो कली संतनोपनिषद के अंदर जो मंत्र है, उसी मंत्र को नीचे की लाइन को ऊपर कर दिया, ऊपर की लाइन को नीचे कर दिया, ताकि वह मंत्र मंत्र न रहे, कीर्तन हो जाए। उपनिषद के वाक्य तो मंत्र हैं, वेदों के वाक्य तो मंत्र हैं, और मंत्र को केवल विधि विधान से जप करना चाहिए, लेकिन कीर्तन तो आप कभी भी कर सकते हो। इसलिए कलयुग के अंदर नाम मंत्र की प्रधानता है, नाम ही मंत्र है, ऐसा हमारे आचार्यों ने और हमें कहा है। और जो मंत्र होते हैं उनका विधि विधान है, बड़ा विशाल क्रम होता है। पूरे अनुष्ठान रूप से आप करो, अंगन्यास करो, यह करो, वह करो, लेकिन नाम मंत्र ले लो, एक नाम, वही हमारा इष्ट, और बस उसका जप करते रहो। इस नाम मंत्र से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। यह नाम मंत्र ही इस भवसागर से पार ले जाने वाली नौका बन जाएगी। नाम के सहारे हम पार उतर जाएंगे। ऐसे भगवान का नामकरण हुआ, और इसीलिए भक्त लोग कहते हैं, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
सुमिरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सुमिरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार होते हैं भक्तों के आंगन में, निराकार साकार होते हैं भक्तों के आनंद में। जय श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। ओ काला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गिरधारी हरि का प्यारा नाम है। बोले बाल कृष्ण लाल की भगवान का नामकरण हो गया तो भाई पहले नाम जाता है और फिर भगवान आते हैं। नामकरण हो गया ना तो अब भगवान का नाम ब्रज के घर घर के अंदर चला गया है। सबको पता चल गया कि इसका नाम कृष्ण है। और किसी को यदि बुलाना हो तो नाम से बुलाया जाता है, संबोधन नाम से ही होता है। तो अब नामकरण हुआ है, सबको नाम मिला तो नाम से संबोधन करके और ब्रजवासी अब कृष्ण को पुकारने लगे, अपने घर पुकारने लगे। तो भगवान भी अब बढ़ने लगे। कैसे बढ़ रहे हैं भगवान कि कालेन अल्पेन राजर्षे रामकृष्णस्य गोकुले अगृष्ट जानुभि पदभि विकृत। घुटने घुटने चल रहे हैं और बालक जब घुटने घुटने चलना प्रारंभ करता है कितना अच्छा लगता है। और फिर कमर के अंदर उसके करधनी बांध दो, पाँव के अंदर पायजेब लगा दो, जब हिलती है कितनी मधुर ध्वनि होती है। अब इस मामले में आजकल के बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनका भाग्य अच्छा, पहले भाग्य अच्छा नहीं था। क्योंकि आजकल के बच्चे जब घुटने चलने लग जाएं तो उनके लिए कोई रुकावट नहीं। और पहले क्या रुकावट होती थी कि द्वार आते ही द्वार के ऊपर आ जाती थी देहरी। कक्ष के भीतर हैं, अब भीतर से चलते 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 देहरी तक आ जाते और देहरी तक आकर के गाड़ी स्टॉप हो जाती, रुक जाती। रसिक भक्तों ने भगवान की इस झांकी का बड़ा सुंदर वर्णन। रसिक भक्त कहते हैं कि कौन पावे यहाँ को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहेदार। तीन पैर भूमि आने बलि लियो छली, तीन पैर भूमि आने बलि लियो छली, और चौखट न लांगी जाए रहो सो मचली। भाई जिसने 3 कदम में सब कुछ नाप लिया लेकिन आज चौखट को देख करके मचल रहा है कि मैया आए, बाबा आए और मुझे पार कराए। और कौन है? जाने खंभ दियो फाड़। अरे जिसने खंभ फाड़ दिया उससे चौखट नहीं उंगाली जा रही। प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहेदा, वह लीला भूमि, यह प्रेम भूमि, यहां प्रेम वाली लीलाएं हैं जो सारे विश्व को केवल 2 चरण में नाप लेता है। जिसने खंभ को फाड़ दिया लेकिन एक चौखट नहीं उससे लांगी जाती। इसीलिए तो रसिक भक्तों ने कहा कि प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, और प्रेम ही सो पायो श्याम रसिया को नाम। यानी जाने क्या गंवार, जो गंवार होगा वह
यहां भगवान भक्त के अधीन है। बाबा आएंगे, मैया आएंगे, वही मुझे पार कराएंगे। इसलिए श्री सूरदास जी महाराज भी वर्णन करते हैं, मात यशोदा चलना सिखावे, उंगली पकड़ दो जनिया, लला की पैजनिया। दो जनिया, दो गोपियां उंगली पकड़ करके और चलना सिखाती है। और जब चलना सिखाती है ना, और नंद बाबा देख लेते हैं, नंद बाबा भग करके आते हैं और क्या करते हैं, थक्यो जानी अपने लाला को ले उर कंठ लगावे। अरे क्या सारा का सारा चलना आज ही सिखा दोगी, थक गया है मेरा लाला। ले उर कंठ लगावे, नंद बाबा गोदी में ले लेते हैं। यही आनंद प्रदान करते करते भगवान धीरे 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 धीरे, पहले भगवान की प्रसिद्धि फैली, तो अब भगवान नंद भवन में। अब नंद भवन भी तो छोटा थोड़ी है, हाँ बहुत बड़ा गांव बस जाए, इतना बड़ा तो नंद भवन ही। तो इसी में अभी घूमने लगे हैं, और घूमते 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 भगवान ने सबको आनंद देने के लिए अपनी परम मनोहरी लीला का प्रारंभ किया, जिस लीला का नाम है माखन चोरी। सबसे पहले तो अपने घर में की। मैया ने देखा, मैया ने पूछा, भगवान बहाने बनाते। मैया तो भगवान की इन्हीं बातों पर रीझ जाती। भगवान की वाक चातुर्यता सबसे श्रेष्ठ है। बोलने में, उपदेश देने में इन जैसा कोई नहीं है। मैया पकड़ भी लेती है तो भी भगवान बहाने बना देते हैं। इन्हीं बातों का आनंद। अब नंद भवन तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी गोपियां इत्यादि रहती है, काम करती है, वह भी सब देखती, बाहर जाकर के सबको कहती। श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, ब्रज घर घर प्रकटी यह बात। ब्रज के घर घर में और फिर यह बात फैल गई कि दधी माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। भगवान अपने ही घर में माखन चोरी करते हैं और ग्वाल बालाओं के संग उसे खाते हैं। ब्रज के घर घर में यह बात जब होने लगी तो सभी गोपियां कि ब्रज बनिता यह सुनी मन हर्षित, सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पावे, और भुज भरी उरही छुपावे। भुज भरी उरही छुपावे। वह हमारे घर आए तो हम उसे पकड़ लें और अपने हृदय में छुपा। भगवान को जब ब्रज गोपिकाओं की यह बात पता चले तो वही भगवान ने अपनी एक मंडली बना ली। लेकिन मंडली का कार्य कैसा है? मंडली है चोरी करने वाले की। इसलिए जिस घर में गोपी नहीं, या जिस घर की गोपी जमुना जल भरने गई और कहीं गई, उस घर में जाते। जाने का तात्पर्य ऐसा है कि भगवान आते हैं हृदय में। भगवान आते हैं हृदय के अंदर। यदि इसमें कोई दूसरा है तो भगवान नहीं आएंगे। तो गोपी जाती जमुना जल भरने, जमुना है भक्ति स्वरूपा। यह जीवात्मा भी भक्ति की शरण में चला जाए तो भगवान हृदय में आकर के और विराजमान हो जाते हैं, अन्यथा भगवान नहीं आएंगे। तो यह गोपिकाएं माखन इत्यादि लाती, तैयार रखती, और उस माखन को
ऐसे स्थान पर रखती कि जहाँ से कृष्ण यदि आए भी तो हम सरलता से उसे देख सके, छुप करके इंतजार करती, लेकिन भगवान वहां नहीं आते। भगवान तो उस घर में जाते जहां गोपी नहीं रहती, और यदा कदा कोई गोपी अनेक चतुराई करके भगवान को पकड़ भी लेती तो भगवान तो परम चातुर्य शिरोमणि है, कोई ना कोई बहाना बना करके और निकल जाते। भगवान की यह माखन चोरी की जो लीला है, यह लीला भगवान ने क्यों करी है? तो भाई भक्तों को आनंद देने के लिए करी। अब कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि भाई भगवान के ग्वाल सखा थे, भगवान अपने जैसा इनको भी बलवान बनाना चाहते थे। अब इनके घर में किसी के माखन था, किसी के नहीं था, किसी के कम था, तो सबको मिले तो भाई कैसे मिले? तो यही साधन है। भगवान को भोग तो सब लगाना चाहते, तो लीला की लीला हो जाए, आनंद का आनंद हो जाए, और वही किसी की शिकायत भी नहीं रहे कि मेरे यहाँ नहीं आए। सबके घर भगवान ने माखन चोरी की। ब्रजमंडल की यह सबसे मनोहारी लीला, इसमें तो भगवान के ग्वाल सखा उनके साधन है, और सखाओं के संग की हुई यह लीला सर्वश्रेष्ठ लीला। गोपिकाएं अपने घर में बैठती और भगवान को पुकारती, इसलिए भगवान उनके घर गए। तो भाई कोई बुलाए और आप उस समय न जा पाओ किसी कारणवश, तो आपका दायित्व होता है कि फिर जब आपको समय मिले तब आप जाओ और यह समाधान करो। तो भगवान तो परम व्यस्त थे, इसलिए जब गोपिकाएं बुलाती उस समय भगवान नहीं जाते। भगवान तो जब जाते ना जब भगवान को फुर्सत होती, और गोपिकाएं खुद को फुर्सत मिलती जब बुलाती कि हाँ भाई अब वह आए तो मैं उसको पकड़ लूं, तो भगवान नहीं जाते। गोपिकाएं बैठ करके भगवान से प्रार्थना करती, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। इसीलिए तो भगवान आते हैं, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, दूध की दतुलिया दिखाओ नंदलाल। हमारे घर रमवाई जो जी, तुम्हारा बाल गोविंदा जी, हमारे घर रमवाई जो जी, हमारा बाल गोविंदा जी, हमारे घर रमवाई जो जी, हमारा बाल गोविंदा जी, हमारे घर रमवाई जो जी। ओ रमवाई जो, रमवाई जो, रमवाई जो, रमवाई जो, रमवाई जो जी। ओ ठाकुर छैल छबीला जी, हमारे घर रमवाई जो जी, ठाकुर छैल छबीला जी, हमारे घर रमवाई जो जी।
ठाकुर बाल मुकुंदा जी मारे घर रमवाई जो जी ठाकुर बाल मुकुंदा जी हरे हरे रमवाई जो जी। राधा बुलाई जो रुक्मण बुलाई जो और बुलाओ सत्यभामा जी राधा बुलाई जो बुलाई जो और बुलाओ सत्यभामा जी। ओ जी राधा बुलाई जो रुक्मण बुलाई जो और बुलाओ सत्यभामा जी राधा बुलाई जो बुलाई जो और बुलाओ सत्यभामा। मारा मन में ऐसी आवे मारा मन में ऐसी आवे संग में रास रचाई जो जी मारा मन में ऐसी आवे संग में रास रचाई जो ठाकुर बाल मुकुंदा जी मारे रमवाई जो जी ठाकुर बाल मुकुंदा रमवाई जो रमवाई जो रमवाई जो जी ठाकुर बाल मुकुंदा जी मारे ओ ठाकुर छेद छबीला जी मारे घर रमवाई जो जी ठाकुर छेद छबीला रमवाई जो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सभी गोपिकाएं अपने अपने घर बुलाना चाहती है भगवान को। अब भगवान एक साथ तो अब जा नहीं पाते, तो कभी किसी गोपी के यहाँ, कभी किसी गोपी के यहाँ, कभी किसी गोपी के यहाँ, और जाते ऐसे समय कि गोपी को दर्शन नहीं होता, इसलिए गोपी की जो खीज है दुगनी हो जाती, और खीज से भरी हुई फिर वह नंद भवन में आती, मैया यशोदा को बुलाना देती, हे मैया तेरा जो लाला है दूध दूहने से पहले, बिल्कुल पहले आता है और बछड़ों को खोल देता है। बछड़े दूध सारा पी जाते हैं और दूध दूहने का समय होता है, हम बर्तन लेकर के जाती हैं तो वही दूध नहीं मिलता। अब नहीं मिलता तो फिर सासू चिल्लाती है। हमारे घर में आता है, हमारे घर में कुछ नहीं मिलता है तो खाली बर्तनों को फोड़ जाता है, और बर्तन भी कैसे? अरे 7 पीढ़ियों से जो माट था जिसमें हम दही बिलोती थी, उस माट को फोड़ करके आ गया, सासू ने तो मेरी जान ही निकाल ली। इतनी पीढ़ियों से जो सुरक्षित था, भाई दही बिलोते हैं ना तो माखन निकलता है, और माखन निकलता है तो मिट्टी के बर्तन के लगता है, तो नए में निकालोगे तो ज्यादा लग जाएगा, इसलिए वह बर्तन होता है पुराना, बहुत पुराना, जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। अब आप लोग तो भाई मॉडर्न युग के, आप पुराने का मतलब क्या जानो, आप तो पुराने को पुराना मानते हो। वैसे कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड, हाँ जो पुराना है वह सोना है,
लेकिन हम लोग तो सोना केवल सोने को ही मानते हैं, पुराने को तो हम मानते ही नहीं, पुराने को तो हम बेकार मानते हैं। पुराना हमारे लिए बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे अध्यात्म में तो भैया भजन करने वाली जो माला होती है ना, जितनी पुरानी हो उतना अधिक महत्व है, जितनी पुरानी हो उतना अधिक महत्व है। लेकिन नई पीढ़ी इस महत्व को नहीं जानती। अपने माता पिता की और सारी संपत्तियों को आप बांट लेते हो, लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक संपत्ति होती है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। वह भाग्यवान है जो उस संपत्ति को लेता है। और कोई नहीं ले तो फिर वही ज्येष्ठ पुत्र तो होता ही है, उसको तो लेना ही पड़ता है। असली संपत्ति है माला जितनी पुरानी भजन करने की उतना श्रेष्ठ है।